और भाई आप अफ्रीका के उस जगह भी गए हो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया है। मसाई मारा जो आजकल हाँ। इंस्टाग्राम पे बहुत हॉट चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताओ, क्या सीन है उसका? भाई मसाई मारा की 3 दिन की ट्रिप होती है नायरोबी से शुरू, और आप मसाई मारा नेशनल पार्क जाते हो और वहाँ रुकते हो, कैंप करते हो। अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर आप लग्जरी पैकेज लोगे तो होटल में रुकोगे, नहीं तो कैंप में रुकोगे। कैंप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अमेनिटीज सारी है, वॉशरूम, बेड, टॉप नॉच, सेफ। हाँ। बस ये है कि भाई देखो, अगर आप वैसे वाले बंदे हो ना जो खाना बहुत ही प्रीमियम चाहिए होता है ना, अब हमारी तो आदत नहीं रही, तुम कुछ भी खिला तो खा लेंगे, ठीक है, बट तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है क्योंकि अलग अलग टेस्ट मिलता है हर जगह। वरना गाड़ी भाई टाइम पे आएगी प्रॉपर 7-8 बजे। गाड़ी में ज़्यादा बंदे नहीं होते, हर एक गाड़ी में गाड़ी पर भाई खुली नहीं होती थोड़ी, जैसे वाइल्ड लाइफ के अंदर ले जा बहुत रहे बड़े हो बड़े तो शीशे होते हैं भाई। लैंड रोवर होती है, मैक्सिमम लैंड रोवर ही चलती है वहाँ पर। इतने बड़े बड़े शीशे होंगे, छत ऊपर से खुल जाती है, तो सब बंदे को ऐसा नहीं कि उसे आगे वाली मिल गई, पीछे कभी गुट बज रहे हैं, दाड़े मैं बैठूंगा, आगे मैं बैठूंगा, तो सबके एंगल होते हैं, कंफर्टेबल है सब। हाँ ठीक है। एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर मतलब कैसा रहता है एक्सपीरियंस उधर का? तो भाई आप जाते हो, पहला दिन मसाई मारा एंटर करते हो, तो थोड़ा सा वो आपको शाम में एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप नायरोबी से चले हो तो आप पहुंचोगे 2-3 बजे, फिर लंच वंच करते हो, गाड़ी आ जाती है आपको लेके जाती है। वो गाड़ी भाई, वहाँ रोड है ही नहीं, मतलब उस गाड़ी से इंप्रेस हो गया मैं भाई, वो कहीं भी चली जाती है। इतनी बेहतरीन गाड़ी है, पता नहीं इंडिया में नहीं आती असली। वो है 4x4, जंगल में जा रहे हैं, नज़ारा ऐसा लगता है कि कभी आपने मुफासा मूवी देखी हो, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और कई बार हम सोचते हैं ना, मैं भी ये सोचता था, मैं इस पर ज़बरदस्ती गया हूँ, मेरा मन नहीं था कि यार एक सारी टूरिस्टिक एक्टिविटी है, क्या करेंगे, बट मेरे को उसने बोला सिसिलिया ने, आकाश यू शुड ट्राई, ये बढ़िया है। तो जो हम नेट जियो पे देखते हैं ना भाई, उससे बहुत अलग है। आपने नेट जियो में देख लिया एक शेर माता के पीछे भागता हुआ, ये सब है ठीक, कहानी सी। जो रियल है ना वो अलग है। आप पूरा जिराफ से सामने से देखोगे तो अलग फील होता है, उसकी एक्टिविटीज आप क्या देखते भाई हो। बताओ कैसा लगता है भाई? शेर को देखा, किसको देखा? आप जैसे जंगल में क्या देखते हो मैं बताता हूँ, कि हमें ऐसा लगता होगा कि सब लोग छुप के रहते हैं। जंगल बहुत नॉर्मल लगता है कि आप जैसे घुसे हो तो सुअर है, सुअर 2-4 सुअर हैं, वो एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसे गोल घूमे जा रहे हैं, उन्हें आधा घंटा हो गया, तो बड़ा फनी सा लगता है, ऐसे घूम रहे हैं। जिराफ यूं भाग रहा है, शेर दिखता ही नहीं है भाई। मतलब एक तरीके से शेर राजा है, बट वो सबको फ्रीडम दे के रखता है कि जब खाना खाने आऊंगा तब साले तुम्हें हाय बोलूंगा, उससे पहले मजे लो। तो आराम से सब मौज मस्ती सी वहाँ चलती रहती है, और दिखता है उनके पीछे एक कोऑर्डिनेशन है कि यहाँ कुछ सिस्टम तो है भाई, जो भी है ऑर्गेनाइज्ड सा लगता है। लगता है उनकी है वो दुनिया, आप वो फील कर जाओगे। और कौन कौन से जानवर दिखते हैं? डियर दिखते होंगे? बिग 5 होता है मेन तो कीनिया में। क्या क्या? राइनोज होते हैं, लायन होता है, एक उनकी वहाँ की बफेलो होती हैं, एक शायद उसमें एक चीता होता है, और हिप्पो या उसमें से मैं कंफ्यूज हूँ, एक और होता है। तो ये आपको स्पोर्ट करने होते हैं 3 दिन के अंदर। अच्छा। पहला दिन तो आपका खत्म हो गया, वहीं पहुंच गए। दूसरा दिन और तीसरा दिन तो हम सुबह निकल जाते हैं, तो मेनली आपके पास एक दिन होता है। और मुझे ड्राइवर ने बताया कई बार ऐसा होता है भाई, बंदे देखे आए $600-700, सारा शेर ही नहीं दिखा। अच्छा। अब वो चिल्लाते हैं उन पे, औलम परवाह ये है वो है, तो कहते भाई हमारे हाथ में थोड़ी थोड़ी बोल देंगे शेर भाई आजा, मर्जी है। हाँ आजा भाई आजा। तो उनका टारगेट यही रहता है, इसलिए हम जिस दिन शाम में पहुंचते हैं तब भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं 100-150 किलोमीटर अंदर, कि जिन्हें सपोर्ट कर सकता है करें। तो हम पहले दिन गए भाई, हमें नहीं मिले जिराफ, मिले अलग तरह के मंकीज थे, जंगली सुअर मिले, ज़ीब्रा वगैरह भी थे, ज़ीब्रा थे, सब था भाई, लंगूर थे। और जो वहाँ की जो बफेलो, लंगूर लात तगड़ी मारे, ऐसे कोई इंसान सा कुछ आ गया रील व्हील में। तो काफ़ी अच्छा था भाई। वहाँ पहले दिन तो आप ड्राइव ही करते हो ना उस पर, इतनी दूर दूर तक आपको पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा वो जो है मसाई मारा जो नेशनल पार्क है भाई, वो 1600 किलोमीटर का है। तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या है, वो जंगल है। अब हमने फिल्मों में क्या देखा है, जंगल का मतलब क्या होता है भाई, बड़े बड़े पेड़। तो वही मेरी वीडियो में लोग कमेंट कर, साले तू इसे जंगल बता रहा है, तो खेत है। हाँ खेत ही लगते। यही होते हैं नेशनल पार्क। जरूरी नहीं है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। अब 1600 किलोमीटर है, वो वहाँ से तंजानिया तक जा रहा है, फैला हुआ है पूरा। हाँ, तो आप ना उसमें तंजानिया भी जा सकते हो। अच्छा। अब बीच में बॉर्डर आता है तंजानिया का, तो वहाँ से तंजानिया शुरू हो जाता है। और उन्होंने बॉर्डर इसलिए नहीं बनाया हुआ कि माइग्रेशन के टाइम पे जो जानवर हैं वो कीनिया से तंजानिया की तरफ जाते हैं, तो उसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन टाइम, जो अभी चल रहा है। अच्छा। जून जुलाई में सारे जानवर उस तरफ भागते हैं, तो अब आपको दिखता है पूरा पूरा कुनबा,
100-200 जयबराज ऐसे जा रहे हैं। ये टाइम बहुत हाई पीक है, तो इस टाइम पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले दिन हमें कुछ नहीं मिला भाई, बस वो मतलब कॉमन चीज़ मिल गई थी। मैं तो सीनरी देख के खुश हो गया था, सच बताऊं तो यार क्या सीनरी है। आप देखना, मैं गाड़ी चल रही है, मैंने कैमरा निकाला हुआ है, सनसेट हो रहा है, जंगल दिख रहा है, मस्त सीन था वो। उसी में मैंने बोल दिया था उस टाइम, मैंने भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। अब साला शेर दिखे ना दिखे, ये चीज़ मैं नहीं देख सकता लाइफ में कभी। जो देख जंगल रहा में हूँ कॉलिंग भी तो होती है भाई, इन्हें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है अलग से, उनका है, पता लग उनका जाता है। कोऑर्डिनेशन है। और मुझे ना ऐसे ही एक ट्रैवल करते हुए ये मिला था इंडिया में, एक हॉस्टल में देहरादून में। वो एनिमल्स को रेस्क्यू करता है भाई जब उनको होता है। तो आपको नहीं पता होगा कि कितनी तगड़ी चीज़ें चलती हैं इंडिया में, कि उसका क्या काम होता है, रियल टाइम मैप बनाना। जैसे कोई शेर घायल हुआ, अब सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है। ऐसे कुछ ही लोग हैं इंडिया में गिने चुने जो रियल टाइम मैप्स बना सकते हैं। उसका रेस्क्यू ऐसे नहीं चलता कि पुलिस ने डाला गूगल मैप पे दिल्ली तो दिल्ली भग गए। उनके लिए कॉरिडोर देना पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एम्बुलेंस एकदम तेज भागती है। तो उस बंदे से मैं मिला था, तो उसने लाइव रेस्क्यू किया था। तो उसने मुझे जो जंगल की कहानी बताई थी, वो तो आप बिलीव ही नहीं करोगे जंगल में ये होता है। क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, देखते हैं जानवर क्या हो रहा है, क्या यहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ तो नहीं रही। तो वो मैं बाद में बताऊंगा मसाई मारा के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताना बताना। हाँ तो दूसरे दिन मिला तो मैं उसको बोला भाई सुबह उठ के यार शेर वेर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो कहता सर देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर आपका लक होगा तो आपको बहुत मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो देखो आज हम 250 किलोमीटर जाने वाले हैं पूरा मसाई में। उस गाड़ी में ना 2 टैंक होते हैं भाई। ये भी काफ़ी लोगों का सवाल आता है, यार तुम जंगल में 250 जा रहे हो, तेल कहाँ से हो? तुम्हें 2 टैंक होते हैं, एक पूरा भरा होता है, एक पूरा भरा होता है, फिर भी उसके ऊपर हमारे पास पेट्रोल डीजल होता है। हम निकले सुबह, हमारा लक ये अच्छा था, हमें सुबह जैसे ही निकले 8 बजे ही पूरा परिवार दिख गया भाई शेरों का। पर वो छोटे छोटे थे, तो वो आ रहे हैं। वो छोटे छोटे भी नहीं डरते हो, उनके अंदर मैंने देखा शेर को शेर ही इसलिए बोलते हैं। आप कभी सब सामने से देखोगे ना उसे, तब आपको पता चलेगा राजा क्यों है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया राजा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम आए हो जंगल में, मैं वो नहीं है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, तुम हो, तो बराबर में आ जाएगा तुम्हारी गाड़ी के, और तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं वो। और जब चलता है तब तुम्हें पता चलता है कि जंगल में अब कुछ हुआ है। ज़ेबरा उधर से भाग रहा है, उसने देख लिया, वो उधर से भाग रहा है, उसने देख लिया। तो आनी सी मच जाती है कि भाई हाँ कुछ चल रहा है। छोटे छोटे से भी चल रहे हैं, और इनकी कोऑर्डिनेशन है। जैसे 3 चल के आए हमारे सामने, फिर एक ऐसे गया, एक सीधा जा रहा है, एक यूं जा रहा है। पर वो मैंने क्या देखा, वो ज़ेबरा उसको घेर रहे थे। अब देखो कोई बात नहीं चल रही है, ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन है। तो आप रियल टाइम में देखते हो ना, तो एक्सपीरियंस है भाई। उसके बाद हम चलते रहे, फिर मैंने हाइना देखा, मेरी गाड़ी के नीचे ही बिल्कुल बैठा था, पहली बार लाइफ में हाइना। आपको पता हो जो शेर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो हाइना ही होता है। हाइनाज है। और ये रियल लाइफ में होता है, झुंड में इनका करते हैं ना अटैक झुंड शेर में को। इनके बच्चों पे अटैक करते हैं ये। तो बैठा हुआ था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता ही बैठा है। वो वीडियो मेरी बहुत कुत्ते से वायरल गई बुरा है। लगता है वैसे हाइना देखने में, वैसे मतलब जंगल मुंह बंद करके बैठता है ना, तो ऐसा होता है अरे वाह बच्चा बैठा है, उस साला तुम उतरे तुम्हारा कच्चा उतार देगा भाई वो। ये वाला काम है। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। ये वीडियो जो मैंने दिखाया था, इसमें ये मैंने ये बोला था ऐसा लग रहा कुत्ता है। ये 24-25 मिलियन गई थी। इसी वजह से लोगों को भी, कई लोगों को लगा कुत्ता ही है, भाई जंगल में कुत्ता दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट बोल रहे थे। ओ भाई कुत्ता नहीं है, वो आईना है। वो कीचड़ में बैठा चिल कर रहा था अकेला, उसको भी वो भी नहीं डरता भाई। फिर थोड़ा अंदर गए, टाइगर नहीं है ना उधर? टाइगर टाइगर नहीं है, टाइगर इंडिया में। चीता देखा, फिर वो वाला सीन आया जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, वो था फाइनल मोमेंट। वो तो भाई बहुत तगड़ा है। क्योंकि हमने गाड़ी यूँ रोकी, ऐसे रोकी कि आएगा इधर से, हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ी के सामने ही पत्थर पे आ जाएगा और ऐसे दहाड़ मारेगा। वो बहुत यूनिक था, उसने मुफासा की याद दिलाई। हाँ। और भाई जो आप बता रहे थे इंडियन जो फॉरेस्ट वाला बंदा है, वो उसने क्या बात बताई, मैं कैसे बताता हूँ। चलता है? भाई मसूरी में एक हॉस्टल है, अब ये मुझे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए स्पॉट, वो एक बहुत सीक्रेट हॉस्टल है। मैं वहाँ जाता हूँ रेस्ट करने, मतलब जब मैं इंडिया में हूँ और मुझे क्रिएटिव थोड़ा सा होता है ना, आदमी बर्नआउट हो जाता है यार, थोड़ा चिल करना है, तो मैं उस हॉस्टल में जाता हूँ। उसके अंदर अपने खुद के झरने 3-4 वाटरफॉल हैं। वो मसूरी से बहुत दूर है, आसपास कोई गांव नहीं है, बस एक गांव है, उसमें लोग आप काम करते हो देखते हो पहाड़ों के सामने। पैदल चलते हो तो अंदर एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जो गांव का ही है।
तो वहाँ जाते हैं अपन, तो उसके सामने एक और है, एक वो ये जो हॉस्टल है वो हॉस्टलर है। तो मैं हॉस्टलर में रुका हुआ था, तो मैं कॉमन रूम में गया, तो भाई कॉमन रूम में बंदे ने पर्चे बिछाए हुए हैं, जैसे जैसे साला मैपिंग नहीं होती है ऐसे पर्चा, फिर 1 सेकंड पूरे कॉमन रूम में। जैसे ही मैं घुसा करा, भाई इसमें हाथ मत लगाना। अरे भाई ये क्या प्लानिंग सी कर रहा है साला पूरे इसमें, और एक लड़की भी लगी हुई है, ऐसे ऐसे बिछा रहे हैं। तो मैं बैठा रहा बहुत देर, फिर मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? तो उसने बोला भाई मैं, पता है काइलोग्राफर क्या है उसका करेक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, उसने बताया मैं ये हूँ। तब तो मैंने उसे छेड़ा वेड़ा नहीं कि भाई अपना कुछ काम कर रहा है कर लेने दे। वो पेपर से मैप बना रहा था। जब उसका खाने वाने का टाइम हुआ तब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उससे बात करी, यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा आदमी, क्या ही चीज़ कर रहा है। तो उसने बोला एक शेरनी घायल हुई है जंगल में, अब हमें उसे रेस्क्यू करना है, तो उसका रेस्क्यू प्लान है ये। तो मैं ग्रीन कॉरिडोर बना रहा हूँ, हर एरिया के पुलिस वाले से बात करना मेरा जिम्मेवारी है, पुलिस चौकी से मैं उसको बोलता हूँ भाई आएगी, तो वहाँ से एम्बुलेंस भग के आती है, तो फिर पुलिस साथ में जैसे वो नहीं है लेके चलती है ग्रीन कॉरिडोर, एकदम से वहाँ कोई नहीं आएगा, तो एम्बुलेंस 100 की स्पीड पे जा रही है, तो ग्रीन कॉरिडोर वो बना के देता है लाइव। और उसका काम है सेटिंग करना पुलिस से भी कि कहाँ कहाँ से निकलेगी। तो आप समझ रहे हो कितना हेक्टिक काम है। और उसके पता है वो क्या चार्ज करता है? मैंने कहा भाई तेरा चार्ज क्या है? हम 1.5-2 दिन थे उससे खिला रहे थे कि बच्चा है 20-21 साल का, मैं कुछ मंगा लेता था बेटा मोमोज खाएगा। जब मुझे आखिरी दिन पता चला कि साले की पेमेंट क्या है, मैंने कहा सारे पैसे दे तू मेरे, तुझे हमें खिलाना चाहिए। सही बात है भाई वो घंटों का चार्ज है उसका, जो मांग ले। वो कह रहा है एक प्रोजेक्ट मुझे 10-15 लाख का 2-3 दिन में मैं गवर्नमेंट को चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे हैंडफुल ही लोग हैं इंडिया में जो ये लाइव कर सकते हैं। और उसका गुरु जो था वो मेन था, उसने उसे सिखाया है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। तो वो रेस्क्यू कर रहा था, तब ऐसी बात हुई जब उसने रेस्क्यू कर लिया भाई, उसको पूरा पहुंचा दिया दिल्ली तक और प्लान हो गया। तब उसने मुझे बोला, कह रहा जैसे मैंने बोला यार कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर यार, तुझे जंगलों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो बोला भाई जंगलों के बारे में ना इंसान कुछ नहीं जानते, जो आप फिल्में देखते हो ना, कह रहा मुफासा देखते हो, कह रहा ये डायरेक्टर हैं, इनको सब पता है, ये जो मूवी में दिखाया जाता है ये सब सच होता है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने सच होता है मतलब? उसमें तो बहुत मक्खी दिखाती है, उसके दोस्त बन गए, उस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहा भाई सब कुछ सच होता है। कह रहा पता क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कहता है जो शेरनी है ये क्यों घायल हुई है, इसके बच्चों को हायना ने खा लिया। अब ये शेरनी लड़ने चली गई उनसे अकेले, 10 हायना मार चुकी है, 10 हायना की लाश मिल गई है हमें, और फिर ये घायल हो गई। अब इसके जो पति हैं जो शेर रहे हैं उन सबको पता चल गया है कि हमारे बच्चे मारे हैं और शेरनी घायल है। तो अब शेर अलग अलग एरिया से आ रहे हैं निकल के हाइनास का शिकार करना है। अरे भाई और कह रहा हमें 100-150 लाशें मिल चुकी है हाइना की। अरे भाई साहब, अब चल रहा है मिशन, बहुत बड़ा रेस्क्यू जंगल में किया, अब इंसान आएंगे। तो आप सोचो ये कि कहानी है। कह रहा अब दिक्कत ये हो गई कि अब शेर आ गए हैं बड़े बड़े, जो भी 7, 8, 10, 20 शेर जो उसके पति रहे हैं वो सब आ रहे हैं कि अब कत्लेआम होगा, अब बताएंगे गैंग वॉर चल गई। और कह रहा भाई वो घेर रहे हैं, ऐसे घेर रहे हैं उन्हें। अच्छा, अरे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंसान हम क्या करते हैं, जो ये होते हैं जंगल वाले, ये बैलेंस बनाते हैं। सही बात। अब हमें न्यूट्रलाइज करनी है सिचुएशन। तो अब आप सोच के रहे यार ये तो अजीब सी बात है। तो उसने ऐसे बातें हमें जो बताई ना प्लानिंग से चल रही कि भाई ये बहुत वहाँ चलता है, ये सिस्टम चलता है कि ये इसके उसको मारेंगे फिर वो उसको मारेंगे। कह रहा अब शेरों को पता चल गया, अब वो छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहा 100-150 तो मार ही दिए इन्होंने, तो ये तो पूरे हाइना खत्म कर देंगे, इतने शेर आ रहे हैं। तो ये हमें बचाना है भाईनास को कैसे भी करके, चाहे इन्हें ले जाएं, न्यूट्रलाइज करें। अच्छा।